आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, होली। त्रेता युग में एक राजा था हिरण्यकश्यप, जिसे ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता। ना कोई स्त्री मार सकती है, ना कोई पुरुष मार सकता है। यहाँ तक कि ना उसे दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना शाम को, ना सुबह, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। उसे यह वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त। उसे एक पुत्र हुआ प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु की बहुत ही भक्ति करता था, लेकिन उसे विष्णु भगवान से नफरत थी। और वह विष्णु भगवान को इतना नफरत करता था विष्णु भगवान से कि उन्हें मारने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वो तो भगवान है, उन्हें कोई कैसे मार सकता। तो उसने अपने पुत्र को यह करते हुए देखा कि वो अपने दुश्मन की इतनी ज्यादा भक्ति करता है, तो उससे ये सहन नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। आप सोचिए, कोई ऐसा पिता भी हो सकता है कि अपने ही औलाद को इस तरीके से मारे। उसने अपने पुत्र को नागों के बीच छोड़ा, कई बार तो पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगवान विष्णु का वो इतना बड़ा भक्त था कि उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उसके पास आते थे। कई बार तो उसे हाथियों से कुचलवाया गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो मृत्यु के सामने रहता था, फिर भी भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, नारायण नारायण नारायण। आखिर हिरण्यकश्यप ने जब सभी उपाय कर लिए, तो उसी के पास सिर्फ एक उपाय बचा था। उसकी एक बहन थी होलिका। उसे भी एक वरदान प्राप्त था कि वो जलती आग में बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं और सब वहां पर भस्म हो जाएगा। तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसने अपने पुत्र को होलिका को सौंप दिया, जाओ इसे अपने साथ आग में लेकर बैठ जाओ। तब होलिका अपने से लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की इतनी भक्ति थी कि वो आगी में बैठी होलिका का भी वरदान विफल हो गया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई। जब होलिका के मरने के बाद यह खबर हिरण्यकश्यप को मिली, तो वह स्वयं अपने बेटे के पास गया उसे मारने के लिए। तब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से पूछा, बता कहाँ है विष्णु? तब प्रहलाद बोला कि विष्णु तो हर जगह है, इस खम्भे में है, इस धरती में है, इस आकाश में। उसने हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे को तोड़ा। तभी विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और उसका वध करने के लिए वो वहां पर आए। उसके बाद भगवान विष्णु ने, ना शाम थी ना सुबह थी, लगभग ऐसा दिन हो रहा था जब सूरज ढलता है, तभी उसको चौखट पर ले जाकर अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को वहां का राजा बना। उसके बाद होली की शुरुआत हुई। तभी से माना जाता है कि होलिका उसी दिन से मनाई जाती है। होली खेलने के पहले होली जलाई जाती है। सभी लोग लकड़ियां इकट्ठी करके होलिका को जलाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन से होली की शुरुआत होती। अच्छे अच्छे गुलाल और रंगों से, यहाँ तक कि कीचड़ के साथ भी होली खेली जाती है। वहां से ही होली की शुरुआत हुई और आज हम सब होली मनाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली कहानी के साथ।